नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। कंटिन्यू करते हैं आगे की सीरीज़। जैसे कि हमारे जो टॉपिक है आज का वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोणांक के गुण धर्म हमें पढ़ने हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोणांक क्या होता है। आज अपन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि देखिए, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपके काम आएंगे एग्जाम में। कोणांक का जो मुख्य मान होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो माइनस पाई से तो बड़ी होगी और प्लस पाई के क्या होगी, बराबर होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की, यानी कि कोणांक की, वो माइनस पाई से तो ग्रेटर होगी और लेस देन और इक्वल टू होगी पाई के। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कोणांक का जो मान है वो अद्वितीय नहीं होता, यानी कि कोणांक के कई मान हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही कोणांक का मान होगा, बहुत सारे होंगे, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे इसमें अगली प्रॉपर्टी देखिए, यदि कि कोणांक थीटा है, ठीक है, यदि आपने कोणांक फाइंड आउट किया किसी का, वो आपके पास थीटा आ गया आर्ग्यूमेंट, तो 2n पाई प्लस थीटा जो होगा, 2n पाई प्लस थीटा, जहाँ पर जो n है, ये n नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो 2n पाई प्लस थीटा भी क्या होगा, कोणांक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने थीटा फाइंड आउट किया, वो आपके पास पाई बाय 6 आया, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई बाय 6, ये सभी भी क्या होंगे, कोणांक के ही होंगे। ठीक है, उसी के कोणांक होंगे। अगली प्रॉपर्टी है, जीरो जो होता है, जीरो जीरो का जो कोणांक होगा वो नॉट डिटरमाइंड होगा, अनिर्धारित होगा, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, अगर अपने पास अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, उनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर उनका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इन तीनों का अलग से आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करके हम प्लस कर देंगे, ये इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट Z3 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा, अगर डिवीजन में आ जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उनका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट किया, तो वो अपने पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। ठीक है, तो अभी आप इनसे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो है थोड़े से लॉग की तरीके के रूल है। ठीक है, लॉग की तरह। ठीक है, जस्ट लाइक लॉग, लॉग में भी ऐसे होता है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है, सेम वैसा ही है। ठीक है, अब देखो, आर्ग्यूमेंट Z बार, Z के ऊपर बार है, यानी Z की कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट Z। ठीक है, आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z बार, वो कितना होगा अपने पास, प्लस माइनस का पाई बाय 2 होगा, या तो प्लस का पाई बाय 2 होगा या माइनस का पाई बाय 2 होगा। और इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट Z माइनस आर्ग्यूमेंट माइनस Z क्या होगा, वो क्या होगा, प्लस माइनस का पाई होगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट Z रेज टू पावर n क्या होगा, n टाइम्स होगा, ये पावर जो है ये n, ये आगे आ जाएगी, तो n आर्ग्यूमेंट Z। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई अपने पास। ठीक है, गुणधर्म हो गए कोणांक के। अब आगे अपन शुरू करेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। देखिए, हमारे पास है पोलर फॉर्म। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो वहां पर x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, r कोस थीटा, y का मान हो जाएगा r साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, r कॉमन आ जाएगा दोनों में से, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब यहाँ पर r का मान क्या होगा, r का मान होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, यानी कि ये r जो होगा वो आपके पास z मोड, यानी z का क्या हो जाएगा अपने पास, ये z का क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, और जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, आर्गुमेंट z, जो अपने पीछे आर्गुमेंट z फाइंड आउट किए थे ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर थीटा के और r के मान पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि -1 प्लस आइटा का ध्रुवीय रूप हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान हो गया -1, y का मान हो गया 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r फाइंड आउट करेंगे। r क्या होगा, z का मोड, वो मैंने बताया अंडरूट r स्क्वायर प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा अंडरूट 2। ठीक है, अब रही बात थीटा की, तो थीटा जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पहले तो अपन थीटा फाइंड आउट करते हैं, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स -1/1। ठीक है, सॉरी 1/-1 प्लस 1/-1, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, जिसका आंसर आ जाएगा π/4। तो हमें अब थीटा बताना है, तो आर्ग्यूमेंट z बताना है, तो आर्ग्यूमेंट z क्या हो जाएगा अपने पास, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4, तो ये बन गया 3π/4। अभी थीटा के और r का मान हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास इससे z का जो अपने पास है पोलर फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 ब्रैकेट कोस थीटा, यानी कि कोस 3π/4 प्लस आइटा साइन
3π/4। इसको दोबारा सॉल्व करें तो हमारे पास वापस यही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है ये। अब देखिए हमारे पास अगला जो है यहाँ पर टॉपिक वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है चरघातांकी रूप। चरघातांकी जो रूप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास z जो होता है वो x प्लस आइटा वाई होता है। ठीक है, नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म में। इसी को अगर अपन पोलर फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाता है r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है ना, इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर आइटा थीटा। तो यहाँ पर z की वैल्यू बन जाएगी r ई रेस टू पावर आइटा थीटा। ये याद रखिएगा, ई रेस टू पावर आइटा थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा क्या हो जाएगा, आइटा साइन थीटा। ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई आयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, आयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि चरघातांकी रूप, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हमें ऐसे करना है, जैसे आयोटा है, आयोटा को अपन क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा को हमने 0 प्लस आयोटा लिख लिया। तो हमें एक तो क्या चाहिए, यहाँ पर r चाहिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब रही बात है थीटा की। ठीक है, कोणांक चाहिए अपने को, तो आर्ग्यूमेंट आयोटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट आयोटा वो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, आर्ग्यूमेंट आयोटा π/2 होता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा, 1 ई रेस टू पावर आयोटा π/2। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इस तरीके से करना है। अब एक और देख लीजिए, जैसे कि इसी तरीके से 1 प्लस आयोटा की अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब क्या होगा, सबसे पहले आर जेड हो गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 यानी π/4। तो अपने पास ये हो जाएगा √2 ई रेस टू पावर आइटा π/4। ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है अगला जो टॉपिक है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसके लिए हम लॉन्ग मेथड में ना जा करके शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस आइटा वाई, तो z मोड कितना हो जाएगा, √x² प्लस y² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है x प्लस आइटा वाई में, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस फिर ब्रैकेट मोड z प्लस x क्या है, रियल पार्ट अपॉन में 2 और इसका क्यूब, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस आइटा z मोड माइनस x अपॉन 2 का क्यूब रूट। इसी तरीके से √x माइनस आइटा वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मोड z प्लस x अपॉन 2 का क्यूब रूट माइनस आइटा मोड z माइनस x अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। ये सॉरी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट में बोल दिया गलती से। इस तरीके से अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 112 प्लस आइटा 5 आइटा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, मोड z फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस 13 प्लस 12, भाई रियल पार्ट 12 है ना, 13 प्लस 12 अपॉन 2 का रूट प्लस आयोटा 13 माइनस 2 का रूट। तो यहाँ पर तो आ गया 25 अपॉन 2 का रूट प्लस 1 अपॉन 2 का रूट प्लस 1। 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस 5 प्लस आयोटा, यहाँ पर आयोटा भाई 1 का तो रूट 1 ही हो जाएगा और अपॉन में क्या है 2 दोनों में है, तो 2 का रूट क्या हो जाएगा √2। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारे पास है अंडरूट आइटा का आप कीजिएगा। इसको आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा √0 प्लस आइटा। ठीक है, तो वही है, पहले आप इसका फाइंड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें मैं बता ही देता हूँ, चलो इसमें जैसे कि z मोड फाइंड आउट करेंगे तो वो तो अपने पास 1 आ जाएगा। अब इसका रूट बताना है, रूट आइटा, तो प्लस माइनस क्या होगा, मोड z की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, रियल z कितना है 0 अपॉन में 2 इसका रूट प्लस 1 माइनस 0 अपॉन 2 का रूट। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, ये अपने पास प्लस यहाँ पर क्या आएगा आयोटा आएगा, ये भी 1 हो गया। तो अपने पास प्लस माइनस है 1 प्लस आयोटा
अपॉन में √2, बस ये आ जाएगा आंसर, 1 प्लस आइटा अपॉन में √2। इस तरीके से ये अपने पास वर्गमूल हो गया। ठीक है, बड़ा टॉपिक इसको एक्सप्लेनेशन करते तो बड़ा हो जाता, शॉर्ट में करवा दिया आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। -9 अपॉन 1 प्लस 8 क्यूब √2 आयोटा का वर्गमूल बताना है। इसका क्या बताना है हमें? वर्गमूल बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं कई बार आरपीएससी में। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन। अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सबसे पहले अपन सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये -9 अपॉन 1 प्लस 8 क्यूब √2 आइटा है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसके रेशनाइजेशन करेंगे, इसको संयुग्म में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस है ना, तो 1 माइनस 8 क्यूब √2 आइटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8 क्यूब √2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखिए ये तो -9 और इसके साथ जो ऊपर वाली टर्म है उसको एज इट इज लिख लो एक बार, 1 माइनस 8 क्यूब √2 आयोटा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, माइनस 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। ठीक है, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, रही बात आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर वैसे तो -1 होगा, पर एक बार चलो आइटा स्क्वायर ही लिख लेते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से आगे क्या होगा? अब ये तो -9 है। ठीक है, 1 माइनस, इससे देखो आप ये जो 8 का क्यूब रूट, इसे 2 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या है? √2, 2√2 आयोटा। ठीक है, अपॉन में ये 1, 8 की पावर 2/3 कितनी हो जाएगी? आप देखो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर क्या है अपने पास? आइटा स्क्वायर, तो -1, तो 1 प्लस 8, 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 9, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस का साइन है बाहर, 1 माइनस 2√2 आयोटा, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2√2 आयोटा। इस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट बताने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है? -1, y की वैल्यू क्या है? 2√2। तो अब अपन इसका z मोड फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, तो 9 का रूट हो जाएगा 3। तो अब इसका वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस z का मोड यानी कि 3। ठीक है, z का मोड हो गया 3, फिर अपने को क्या चाहिए? रियल z चाहिए, तो रियल z क्या है अपने पास? -1, तो -1 अपॉन 2, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, प्लस आयोटा 3 +1 इसलिए है क्योंकि वहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पर ये पहले से माइनस में है, अपॉन 2 का रूट। ठीक है, तो ये प्लस माइनस है, ये 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1, ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा 2 आइटा 2। ठीक है, √2। बस इस तरीके से आपको ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखने में टफ था, थोड़ा सा अपने को 1-2 स्टेप करने के बाद इजी बन जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।